दोस्तों नमस्कार, शाम की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 20 अक्टूबर 2020। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नौसैनिक संस्करण किस जहाज से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो हाल ही में INS चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक का नौसैनिक संस्करण सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। आप परिचित होंगे, ब्रह्मोस मिसाइल को भारत व रूस का संयुक्त उपक्रम तैयार करता है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर ही ब्रह्मोस मिसाइल पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा कपिला कलाम अभियान शुरू किया गया? तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कपिला कलाम अभियान शुरू किया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? कलाम प्रोग्राम फॉर IP लिटरेसी एंड अवेयरनेस। इस अभियान के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को उनके आविष्कार को पेटेंट कराने के लिए आवेदन प्रक्रिया की सही प्रणाली के बारे में जानकारी दी जाएगी और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। इसके साथ ही आपको याद रखना है, शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 15 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच ही IP लिटरेसी वीक मनाया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, समाचार पत्रों में चर्चा में रहा साधना दर्रा कहाँ पड़ता है? तो साधना दर्रा काफ़ी न्यूज़ में था। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते तो आपने इसका नाम सुन रखा होगा। ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसे नस्ता चुन दर्रे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यदि नास्ता चुन या साधना दर्रा परीक्षा में आ जाए कि कहाँ पड़ता है तो आपको उत्तर पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में। नियंत्रण रेखा LOC पर नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए हाल ही में साधना दर्रा पर अर्धसैनिक बल असम राइफल्स की तैनाती की गई है। इस कारण ये दर्रा चर्चा में आ गया और यहाँ पर हाल ही में एक चीनी सिपाही भी पकड़ा गया है। जीरो राजधानी ट्रेन निम्नलिखित में से किस रेल और सड़क पुल पर चली? जीरो राजधानी ट्रेन हाल ही में बोगीबील पुल पर चली। ठीक है, आप जानते हैं ये भारत का सबसे लंबा रेल और सड़क पुल है। इसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बना हुआ है। बाकी आप राजधानी ट्रेन जानते हैं, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट की राजधानी को कनेक्ट करती है या जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है उसको अन्य जो स्टेट हैं उनकी राजधानी से कनेक्ट करती है। ठीक है, तो ये किसको कनेक्ट करेगी? जीरो राजधानी ट्रेन ये कनेक्ट करेगी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी और असम की राजधानी को। और किस पुल के द्वारा ये जाएगी? बोगीबील पुल के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वन्य जीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो पहली भारतीय महिला कौन है? ऐश्वर्या श्रीधर हैं। इनकी फोटोग्राफ का शीर्षक क्या था? लाइट ऑफ पैशन, जुनून की रोशनी। याद रखिएगा। भारत स्लीनेक नौसेना अभ्यास किस देश के साथ कर रहा है? तो हाल ही में 3 दिवसीय नौसेना अभ्यास है, भारत श्रीलंका के साथ कर रहा है त्रिंकोमाली के तट पर। ठीक है, त्रिंकोमाली ये श्रीलंका का तट है और इसी तट पर स्लीनेक अभ्यास हाल ही में किया जा रहा है। 19 अक्टूबर से शुरू हुआ है, तो यानी कि 19, 20 और 21 ये चलेगा। ठीक है, 8वां संस्करण है ये। पहला संस्करण 2005 में किया गया था। जो पिछला संस्करण था 2019 वाला, ये कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा कला संस्कृति विकास योजना शुरू की गई है? तो हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कला संस्कृति विकास योजना शुरू की है। आप जानते हैं कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लगा उससे कलाकारों की जीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, इसीलिए कलाकारों को निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान की जाए और ऑनलाइन मोड से किस प्रकार से वे अपने कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, इसके लिए दिशा निर्देश इस योजना के द्वारा जारी किए गए हैं। तो आपको याद रखना है, कला संस्कृति विकास योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? हाल ही में वेंडिंग द कर्व रेस्टोरेटिव पावर ऑफ प्लैनेट बेस्ड डाइट नामक रिपोर्ट जारी की गई। तो हाल ही में यह रिपोर्ट जारी की गई है विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा, WWF के द्वारा। ठीक है, यह रिपोर्ट 147 देशों और 6 क्षेत्रों में भोजन की खपत के प्रतिमान का विस्तृत विश्लेषण करती है, एनालिसिस करती है। इसमें 75 देशों में राष्ट्रीय आहार दिशा निर्देश NDG नेशनल डाइट गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। अब बात कर लेते हैं WWF की।
विश्व वन्यजीव कोष की, तो ये आप जानते हैं यह गैर सरकारी संगठन है, एक NGO है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। यह क्या कार्य करती है? पर्यावरण पर और जंगल पर किस तरीके से मानव प्रभाव को कम किया जाए और किस तरीके से जंगल और पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। आगे देखते हैं, हाल ही में समाचारों में देखा गया गोलकुंडा किला कहाँ है? तो गोलकुंडा किला पड़ता है हैदराबाद, तेलंगाना में। चर्चा में क्यों था? पिछले सप्ताह आप जानते हैं हैदराबाद में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिस कारण एक किला नष्ट हो गया। ये 500 साल पुराना किला था, एक गहड़वाली किला था। कुतुबशाही वंश की प्रारंभिक राजधानी गोलकुंडा में थी और उन्हीं ने ये किला बनाया था। गोलकुंडा किसके लिए प्रसिद्ध था? हीरे की खदानों के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए किस वंश से संबंधित है तो याद रखिएगा कुतुबशाही वंश थे। हाल ही में ऋषिकुल्या या ऋषिकुल्या किसी तरीके से भी लिख सकते हैं, नदी किस राज्य में प्रभावित होती है? चर्चा में थी, ठीक है, तो ये छूट गया यहाँ पे। तो ये उड़ीसा राज्य में बहती है। चर्चा में क्यों थी? ये नदी से कई सालों से लगातार बाढ़ आ रही थी और सरकार की तरफ से कोई प्रयत्न इसके लिए नहीं हो रहा था। तो 4-5 गांव के लोगों ने मिलकर स्वयं इस नदी का जो दिशा है उसको बदल दिया है और अपने गांवों की बाढ़ से रक्षा की है। इसी कारण नदी चर्चा में आ गई। तो आपको याद रखना है, ऋषिकुल्या नदी किस राज्य में प्रभावित होती है? उड़ीसा में। तो ये है आज का सेशन। अब आज के सवाल देख लेते हैं, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तीनों प्रश्नों के जवाब को एक ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जो सबसे पहले सही सटीक जवाब देगा उसका नाम हम अगले वीडियो में लेंगे। उसके कमेंट को वीडियो के नीचे पिन भी किया जाएगा। तो पिछले सवालों का सही जवाब दीक्षा वर्मा जी ने दिया था। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। WHO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में किस देश का टीबी का बोझ सर्वाधिक 26% है? आपके विकल्प हैं चीन, साउथ अफ्रीका, भारत, अमेरिका। भारत के पहले रक्षक सहोदर का नाम क्या है जिन्होंने अपने 6 वर्षीय भाई जो कि थैलीसीमिया से पीड़ित थे उनको बचाया है? तो आपके विकल्प हैं सृजन, काव्या, भव्या या कृति। निम्नलिखित में किसे हॉकी के लिए लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य अवार्ड सम्मानित किया गया? आपके विकल्प हैं श्री रोमेश पठानिया, मनप्रीत सिंह, दोनों या इनमें से कोई नहीं। अब देख लेते हैं पिछले सवाल, जिनका जवाब हमें देना है। इन प्रश्नों का सबसे सही जवाब सबसे पहले दीक्षा वर्मा जी ने दिया था। तो आप भी कोशिश करिए कि सबसे पहले आप तीनों प्रश्नों का जवाब दीजिए ताकि आपका नाम भी वीडियो में लिया जाए। केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर कितने % सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है? तो 50%। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर एक्सप्लेनेशन के साथ चाहते हैं तो पिछली वीडियो को जरूर देख लिया करिए, ठीक है, उसमें हमने विस्तार से इन प्रश्नों के पर बात की है। हाल ही में भारतीय सेना व महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा कौन सा अभ्यास किया गया है? तो हाल ही में भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा सुरक्षा कवच नामक अभ्यास किया गया है। हाल ही में खारदुला लेह में सर्वोच्च स्काई डाइविंग लैंडिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो 2 लोगों के द्वारा यह विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, गजानंद यादव के द्वारा और AK तिवारी के द्वारा। तो आपका उत्तर हो गया दोनों। चलिए ये है आज का सेशन। वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्र सहपाठियों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।